प्यारे बच्चों, संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 2 तक हल कर लिया था। आइए हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 हमारा है, निम्नांकित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, जिसका पहला खंड है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का गुणनखंड करना है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसका गुणनखंड हो जाएगा, एक ब्रैकेट में आप लिख लेंगे 1 माइनस एक्स और दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे 1 प्लस एक्स। ये इसका गुणनखंड होगा। किस सूत्र का प्रयोग हमने किया है? हमने आपको एक सूत्र बताया था, सर्वसमीकरण बताया था। क्या था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो विस्तार होता है या गुणनखंड होता है वह एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है? ए प्लस बी होता है। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हमने इसका गुणनखंड किया, जहां पर ए स्क्वायर के स्थान पर 1 का स्क्वायर है और बी स्क्वायर के स्थान पर एक्स का स्क्वायर है। तो इसका आंसर आ गया, आंसर बराबर एक ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स। यहां पर ध्यान दीजिए, 1 प्लस एक्स को चाहे पहले लिखें चाहे 1 माइनस एक्स को पहले लिखें, कोई अंतर नहीं पड़ता है। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा है 64 ए की घात 6 माइनस 49 बी स्क्वायर सी की घात 4। तो इसके आप लिख सकते हैं 64 यानी 8 का वर्ग होता है तो 8 और ए की घात 6 है तो ए की घात 3 का आप पूरे का स्क्वायर लिख लीजिए, यानी 8 ए की घात 3। 64 ए की घात 6 को हमने 8 ए की घात 3 पूरे की घात 2 लिख लिया और उसके बाद माइनस आप इसे लिख सकते हैं 49 को 7 लिख लीजिए और बी स्क्वायर के स्थान पर आप बी लिख लीजिए। फिर सी की घात 4 है तो सी स्क्वायर लिख लीजिए और पूरे का स्क्वायर कर लीजिए। आप इसका विस्तार करेंगे तो 64 ए की घात 6 मिल जाएगा और इसका विस्तार करेंगे तो ये 49 बी स्क्वायर सी की घात 4 मिल जाएगा। अब यहां पर आप देखिए, यह व्यंजक जो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का हो गया, जहां पर 8 ए की घात 3 ए स्क्वायर के बराबर ए के बराबर है और 7 बी सी स्क्वायर जो है बी के बराबर है। तो इसी सूत्र के आधार पर हम इसका विस्तार कर लेते हैं। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा 8 ए की घात 3 माइनस 7 बी सी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 8 ए की घात 3 प्लस 7 बी सी स्क्वायर। तो यही हो गया हमारा आंसर, बराबर 8 ए की घात 3 माइनस 7 बी सी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 8 ए की घात 3 प्लस 7 बी सी स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा खंड हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं तीसरे खंड की तरफ। तीसरा खंड हमारा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4। तो इसे आप लिख सकते हैं एक्स वाई का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब यह जो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का हो गया, तो इस रूप में इसका विस्तार कर लेंगे। एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स वाई माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2। यही हमारा आंसर हो गया, आंसर बराबर एक्स वाई माइनस 2 और एक्स वाई प्लस 2। आइए हम बढ़ते हैं चौथे खंड की तरफ। चौथा खंड हमारा है 1/4 बी स्क्वायर माइनस 49। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 बी स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। अब यहां पर आप देखिए, यह भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का हो गया है, तो इसी रूप में इसका विस्तार कर लेंगे। ए माइनस बी ए प्लस बी लिख लेंगे, यानी ए के स्थान पर 1/2 बी है, 1/2 बी माइनस 7 और दूसरा हो जाएगा 1/2 बी प्लस 7। तो यही हमारा आंसर हो गया, आंसर बराबर एक ब्रैकेट में 1/2 बी माइनस 7, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1/2 बी प्लस 7।
तो इस प्रकार से हमारा चौथा खंड भी हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ। अच्छा बच्चों, पांचवा खंड हमारा है सी स्क्वायर माइनस 0.36। इसे आप लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस 0.6 का स्क्वायर। 0.6 का स्क्वायर करेंगे तो 0.36 आपको प्राप्त हो जाएगा। अब यह क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का व्यंजक हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका विस्तार होता है ए ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। यहां पर ध्यान दीजिए, चाहे ए प्लस बी को पहले लिखें या ए माइनस बी को पहले लिखें, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हो जाएगा हमारा। अब इसी के अनुसार इसका विस्तार कर लेंगे। ए के स्थान पर सी है, बी के स्थान पर 0.36 है, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा सी प्लस एक ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा c माइनस 0.6 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा c प्लस 0.6। तो यही हमारा आंसर हो गया। आंसर बराबर एक ब्रैकेट में c माइनस 0.6 और दूसरे ब्रैकेट में c प्लस 0.6। तो इस प्रकार से हमारा पांचवा खंड हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं छठे खंड की तरफ। छठा खंड हमारा है एक्स स्क्वायर बटा 9 माइनस वाई स्क्वायर बटा 4। तो इसे आप लिख सकते हैं एक्स बटा 3 का स्क्वायर माइनस वाई बटा 2 का स्क्वायर। अब यह देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का हो गया है, तो आप विस्तार कर लीजिए। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा इसका एक्स बटा 3 माइनस वाई बटा 2 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स बटा 3 प्लस वाई बटा 2। यही हमारा आंसर हो गया। आंसर बराबर एक ब्रैकेट में एक्स बटा 3 माइनस वाई बटा 2, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स बटा 3 प्लस वाई बटा 2। आइए हम बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ये भी आप देख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का है, जहां पर ए के स्थान पर ए प्लस बी प्लस सी है और बी के स्थान पर ए माइनस बी माइनस सी है। तो ए माइनस बी ए प्लस बी के रूप में इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा ए माइनस बी यानी ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ये हो गया। दूसरे ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी। आइए हम इसका थोड़ा सा इसको सरल कर लेते हैं। ये हो जाएगा, आप इस ब्रैकेट को खोल दीजिए तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और माइनस चिन्ह बाहर है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। ए माइनस हो जाएगा, बी माइनस है तो बी प्लस हो जाएगा और सी माइनस है तो सी भी प्लस हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। यहां पर ब्रैकेट के पहले प्लस चिन्ह है तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। प्लस ए माइनस बी माइनस सी, यानी जिस रूप में था उसी रूप में हमने ले लिया। अब आप ध्यान दीजिए, यहां पर ए प्लस है और ए माइनस है तो ए से ए खत्म हो जाएगा। एक पद और आप इसको लिख लेते हैं एक स्टेप में, ए माइनस ए और प्लस ये हो जाएगा हमारा बी प्लस बी और उसके बाद प्लस सी। अब इसको आप देखिए, ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी माइनस सी बराबर ये हो जाएगा
यहाँ देखिए बी और बी मिलकर के 2b हो गया, सी और सी मिलकर के 2c हो गया, ए में से ए घट जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2b प्लस 2c, एक ब्रैकेट में आ जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में हमारा ए 2a हो गया और यह b माइनस बी खत्म हो जाएगा, c में से c घटेगा खत्म हो जाएगा, बचेगा यह 2a, या इसको लिख सकते हैं बराबर 2a और 2b प्लस 2c, या इसको आप बराबर लिख सकते हैं, 2 इसमें से कॉमन ले लीजिए तो 2 बाहर आ जाएगा तो 2a में गुणा होगा तो 4a हो जाएगा, 4a और ब्रैकेट में b प्लस c। तो यही हमारा हो गया गुणनखंड 4a और b प्लस c। आइए हम बढ़ते हैं आठवें खंड की तरफ। आठवां खंड हमारा है 49 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो इसे हम लिख सकते हैं 49 माइनस आप बाहर ले लीजिए, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह हमने ब्रैकेट के पहले लगा लिया तो x माइनस है तो x को प्लस लिखेंगे, x स्क्वायर लिखेंगे, y भी माइनस है तो y को प्लस y स्क्वायर लिखेंगे, और ये 2xy है तो यह माइनस 2xy। ध्यान दीजिए बाहर हमने ऋण चिन्ह लिया है, जब इसको हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी यही मिलेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसका फायदा हमको ये मिल जाएगा, 49 को आप लिख सकते हैं 7 का वर्ग, 7 सत्ते 49 होता है, माइनस अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इसको आप लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने आपको सर्वसमीक्षा में पढ़ाया था a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो इस सूत्र की सहायता से इसको हमने x माइनस वाई का स्क्वायर लिख लिया। आइए बढ़ते हैं, अब ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का हो गया है, जहां पर a के स्थान पर 7 है, b के स्थान पर x माइनस वाई है, तो इसे आप लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में आप लिख लेंगे 7 माइनस x माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में आप लिखेंगे 7 प्लस x माइनस वाई, यानी a प्लस ए माइनस बी और a प्लस बी के रूप में इसका विस्तार हमने कर लिया। अब ये हो जाएगा हमारा 7, ब्रैकेट आप खोल देंगे तो ये हो जाएगा माइनस x प्लस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 7 प्लस x माइनस वाई, 7 माइनस एक्स प्लस वाई और 7 प्लस एक्स माइनस वाई। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर बराबर एक ब्रैकेट में 7 माइनस एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में 7 प्लस एक्स माइनस वाई। तो इस प्रकार से तीसरे प्रश्न के सभी खंड हल हो गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा, और यदि आपकी समझ में आ रहा है, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो संघर्ष एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।